हॉरर कहानियां थी। हॉन्टेड हाउस। अरे आपने क्या मजाक लगा रखा है। पिछले 1 महीने से आप मुझे घर नहीं ढूंढ के दे सकते। मैंने आपको मुंह मांगे पैसे तो दिए हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए सर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे आपकी पसंद का घर नहीं मिल रहा है। देखो भाई, मेरे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा। मुझे 2 दिन के अंदर ही शहर में शिफ्ट होना है। जल्दी से मुझे कोई घर दिलाओ। सर, वैसे मेरे पास एक घर तो है, लेकिन शायद वह घर आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लोग उस घर के बारे में तरह तरह की डरावनी बातें करते हैं। वो हॉन्टेड है। देखो, मैं इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता। तुम बस मुझे अभी व्हाट्सएप पे उस घर की तस्वीरें भेजो। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें कॉल करके अपना फैसला बता दूंगा, ठीक है? करण के कहने पर वो ब्रोकर उसे तुरंत उस पुराने घर की सारी तस्वीरें भेज देता है, जिन्हें करण अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो मालती, ये ब्रोकर ने हमें घर की तस्वीरें भेजी हैं। जरा देखकर मुझे बताओ, ये घर कैसा है? अरे वाह, घर के आसपास की लोकेशन तो बहुत अच्छी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। शहर में ऐसी जगह मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब कि तुम्हें घर पसंद है? हाँ, मुझे ये घर पसंद है। तुम ब्रोकर से कहकर इसे फाइनल करवा दो। थोड़ी देर के बाद करण ब्रोकर को फोन करके उस घर को किराए पर लेने के लिए फाइनल कर देता है, और एक ही दिन में सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर करण अपनी पत्नी मालती के साथ उस घर में रहने चला जाता है। सच में करण, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में हमें इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी खाली कैसे है? जगह तो अच्छी है, पर ब्रोकर कह रहा था कि लोग इस घर के बारे में कुछ डरावनी बातें करते हैं कि ये घर हॉन्टेड है। शायद इसीलिए आज तक ये प्रॉपर्टी खाली है। आई होप कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। कम ऑन करण, हम नए जमाने के हैं। इन बेकार की कहानियों में कौन यकीन करता है आज के टाइम में। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतने कम किराए पर ये घर मिल गया। दोनों पति पत्नी उस घर में सेटल हो जाते हैं। एक दिन मालती बालकनी में खड़ी कॉफी पीते हुए बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसे 4 लड़कियां अपने घर के गेट के पास दिखाई देती हैं, जो उसकी तरफ देख रही थी। आंटी, हमारी फुटबॉल आपके आंगन में चली गई है, जरा हमारी फुटबॉल दे दीजिए ना। मालती फौरन नीचे जाती है और उन लड़कियों को फुटबॉल दे देती है। उन चारों लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। मालती की शादी हुए 10 साल बीत चुके थे, पर फिर भी वो मां नहीं बन पाई थी। शायद इसीलिए उन लड़कियों को देख उसकी ममता जाग उठी थी, और वो उन चारों लड़कियों को घर के अंदर बुला लेती है। मालती चारों लड़कियों को घर में बैठाकर उनसे ढेर सारी बातें करती हैं। आंटी, आपके घर के बिल्कुल पीछे हमारा घर है, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए ना। हाँ आंटी, चलिए ना। लड़कियों के इतना बोलने पर मालती अपने आप को रोक नहीं पाती और उन चारों लड़कियों के साथ उनके घर चली जाती है। उनका घर बहुत ही पुराना, उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। घर के अंदर का काफी सामान बुरी तरह से जला हुआ भी था। अरे, तुम्हारे घर की हालत तो बहुत खराब है। तुम्हारे मम्मी पापा इसे ठीक क्यों नहीं करवाते? कुछ दिनों पहले हमारे घर में आग लग गई थी। हमारे मम्मी पापा को बिजनेस के सिलसिले में अचानक फॉरेन जाना पड़ा, इसलिए घर की मरम्मत नहीं करवा पाए। उनके आते ही हमारा घर फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगा। तुम चारों यहाँ अपने मम्मी पापा के बिना रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अपने घर में कैसा डर, हम यहाँ बहुत मजे से रहते हैं। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है आंटी, आप प्लीज रोज हमारे साथ आकर समय बिताइए ना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ। मेरे पति तो देर रात को घर लौटते हैं, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही खेला करूंगी। उस दिन से अब मालती अपना हर दिन पूरा वक्त उन चारों बहनों के साथ ही बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन। अरे क्या बात है करण, आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं मालती, सब कुछ खत्म हो गया। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा घाटा लगा है। अगर जल्द ही मैंने कर्जदारों के पैसे नहीं चुकाए
तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मैंने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह एक ही झटके में हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता रहा हूं कि जल्द से जल्द हम इस मुसीबत से बाहर आ जाएं। अपने पति को परेशान देख मालती बहुत दुखी होती है। फिर अगले दिन करण कर्ज का बंदोबस्त करने घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ मालती भी उन चारों बहनों के घर पहुंच जाती है। क्या बात है आंटी, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? लड़की के पूछने पर मालती उन बहनों को अपने घर के सारे हालात बता देती है। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रही हो? फिक्र मत करिए आंटी, हम आपकी समस्या 1 मिनट में हल कर देंगे। भला तुम चारों मेरी क्या मदद कर सकती हो? आप हमारे साथ चलिए,